और हम लोग आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस की एक वीडियो में। और इस वाली वीडियो में कुछ अलग होने वाला है क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 64 को। याद है वो वाला एपिसोड जब हम लोग के मास्टर अलाव आ जाते हैं ज़ियान के अंदर, जब यूनशन ने उसकी बिल्कुल हड्डियाँ तोड़ दी थी। और फिर जब मास्टर अलाव आते हैं तो क्या गूज़बम्स आते हैं। तो हम लोग को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो वाला एपिसोड, तो हमने सोचा कि उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का ज़ियान होता है वो फेंक रहा होता है एंग्री बुद्धा लोटस यूनशन की तरफ, और जो यूनशन रहता है वो भी अपना हमला कर देता है। इससे तरफ पे इतना बड़ा वाला ब्लास्ट होता है कि सारी तरफ जो रहती है ब्लू एनर्जी फैल जाती है, और जो हवा रहती है उसमें बिल्कुल एकदम वेव्स फैल जाती है, रिपल्स फैल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को लग रहा था कि ज़ियान तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो दो जोंग लेवल का बंदा और डाडाउशी लेवल का बंदा, दोनों की स्पेलिंग होती तो डी से शुरू होगी, लेकिन कितना ज्यादा बड़ा फर्क है। तब यहाँ पर आ जाती है क्यून मेडुसा, और क्यून मेडुसा कहने लगती है कि तुम लोग कितने ज्यादा खराब होंगे, तुम्हारी पूरी के पूरा मिस्टिक क्लाउड सेक पड़ गया है एक डाडाउशी के पीछे, मतलब क्या सोच रहे होंगे तुम लोग। हाँ, तो यहाँ पर जो क्यून मेडुसा रहती है उसका हम लोग को पता है एग्रीमेंट हुआ था हम लोग के ज़ियान की तरफ कि जो क्यून मेडुसा है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी 1 साल तक के लिए। उसके बदले में जो ज़ियान है उसके लिए वो बना देगा एक मर्जिंग पिल बना देगा, इससे कि वो जो है हेवन सोलिंग पातन के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर लेगी और ऐसा वैसा हो जाएगा फिर। तो उसकी वजह से होगा ये कि उसकी बॉडी जो है स्प्लिट से वैसे उसमें आ जाएगी। और तभी हम लोग का जो यूनशन है वो कहने लगता है कि मेरा मिस्टिक क्लाउड ऐसा नहीं है कि जिसके साथ कोई भी आकर कुछ भी कर सके। ओके, तुम यहाँ पर बड़े ही 2 जोंग लेवल की बंदी हो, लेकिन तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। मेरे मिस्टिक क्लाउड सेट की फॉर्मेशन क्या है, कुछ भी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो क्वीन मेडुसा रहती है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, और वो कह लेती है क्वीन मेडुसा कि तुम अपने आप को कैसे लीडर बुला सकते होंगे। हाँ, तुम एक डाडाउशी के पीछे पड़े हुए होंगे इतनी बुरी तरीके से मारने के लिए, और तुम अपने आप को लीडर बुलाते होंगे मिस्टिक क्लाउड सेट को। और तभी यहाँ पर जो यूनशन होता है वो कहने लगता है हम लोग की यूनियन से कहता है कि तुम जो होंगी लीडर होंगी ना, तो जाओ और जाकर मार डालो ज़ियान को। देखो वो ज़ियान जो है कहीं दोनों हेवनली फ्लेम्स को मर्ज ना कर दे। मतलब क्वीन मेडुसा यहाँ पर यूनशन को सुना रही होती है और यूनशन जो है यहाँ पर यूनियन को सुना रहा होता है। और यूनियन को पता ही है हम लोगों का कि उस केव में और गुफा में उन लोगों ने क्या करा था, तो उसकी वजह से वो उसके हार्ट में भी फीलिंग्स थी उसके लिए बहुत सारी, तो वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर क्वीन मेडुसा बोलती है कि यूनशन से कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि तुम्हारे अफेयर्स क्या हैं, मेरा काम बस इतना है कि तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखना है। तब यहाँ पर जो यूनलैंग रहता है जो कि 2 वैंग लेवल का बंदा होता है वो आ जाता है यहाँ पर ज़ियान को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो हम लोग की यूनियन होती है जो कि 2 हॉन्ग पर होती है कि वो भी आ जाती है कि पकड़ने के लिए, और वो यूनियन से कहती है कि तुम पीछे रहो। वो सोच रही होती है कि वो यहाँ पर ज़ियान को किसी तरीके से समझा देगी इससे कि वो अपना इतना ज़्यादा टेरिफाइंग अटैक नहीं बनाएगा। तो वो कहती है कि ज़ियान से कि चलो हम लोग बैठकर आराम से बात करते हैं, तुम ऐसा करोगे तुम सही में नहीं जीत पाओगे वैसे भी, क्योंकि हम लोग तो मिस्टिक क्लाउड सेट है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल, मतलब वो ऐसा बोलती नहीं है लेकिन वो बोलना ऐसे ही चाह रही थी जिससे कि वो ज़ियान रहेगा उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ज़ियान क्यों तो यहाँ पर भूत सवार था, वो कहता कि नहीं आज मैं पूरे मिस्टिक क्लाउड सेट को खत्म कर दूंगा, क्योंकि जो मिस्टिक क्लाउड सेट रहेगा उसने भी जो है उसके ज़ियाओ क्लैन को पूरा का पूरा तबाह कर दिया था। और यहाँ पर उसको यूनियन पकड़ने के लिए आती भी है, लेकिन यहाँ पर जो ज़ियान होता है वो जैसे कसके बच जाता है। फिर भी यहाँ पर जो यूनियन है उसको इसलिए भी नहीं पकड़ पा रही होती है क्योंकि उसके अभी भी जो हार्ट रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स थी यहाँ पर ज़ियान के लिए। और यहाँ पर बोलती है कि हम लोगों की यूनियन की तुम तो इधर पे आ गए होंगे इधर पे मारने के लिए हम लोगों के जो लीडर्स हैं यूनलैंग वगैरह और जो यूनशन है, लेकिन उनके बारे में सोचो इतने सारे डिसाइपल्स खड़े हुए उनका क्या होगा। तब यहाँ पर ज़ियान क्या लगता है कि मैं कोई यूनलैंग की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मिस्टिक क्लाउड सेट की तरह नहीं हूँ। ओके, मैं इधर पे किसी और को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, जो भी यहाँ पर मेरी लड़ाई में शामिल नहीं होता है उसको अगर कोई आएगा बीच में तो जरूर उसको हम मार डालेंगे। और तभी यहाँ पर इन्होंने उससे बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसको मर्ज नहीं करने दे सकती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स वो यहाँ पर लीडर होती है कि मिस्टिक क्लाउड सेट की, तो वो यहाँ पर जो यूनियन है कि फंसी हुई होती है कि वो क्या करे, वो ज़ियान को बचाए मिस्टिक क्लाउड सेट को बचाए। ऑफकोर्स वो मिस्टिक क्लाउड सेट को चूज़ करने वाली होती है क्योंकि सिर्फ एक लव अफेयर के चक्कर में थोड़ी ना वो छोड़ने वाली थी अपनी इतनी बड़ी जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको। और यहाँ पर उन्हें कह लेते हैं कि तुम तो ऐसे मारने वाले नहीं हो, तो मुझे तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा। तभी वो जो है कि घूमना शुरू कर देती है कि उसकी तरफ जाने लगती है लेकिन तभी पर हैगा और ज़ियान आकर कहने लगता है यूनियन से कि चिंता मत करो, मैं किसी भी इनोसेंट को तो हट नहीं करने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यूनियन उसकी तरफ देखती है और फिर वो जो ज़ियान है एकदम से उसके मुंह के सामने से अपना जो एंग्री बुद्धा लोटस है उसको लेकर निकल जाता है। और जो यहाँ पर यूनियन होगी वो उससे अपनी मुट्ठी बांधती रह जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि जो यूनियन रहती है कि उसको यहाँ पर यूनिशन वगैरह की उतनी नहीं थी चिंता होगी, क्योंकि वो 2 जोंग लेवल का बंदा है, उसको लगा था कि वो संभाल लेगा। उसको यहाँ पर टेंशन थी ज़ियान की और जो यहाँ पर डिसाइपल्स आएंगे उनकी। तो यहाँ पर ज़ियान तो मारने वाला था नहीं, तो वो कम से कम सोच रही थी कि डिसाइपल्स को तो बचा ही लें। तभी हम लोगों का जो ज़ियान रहता है वो दोनों हेवनली फ्लेम्स को मिलाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर सिर्फ बंदा डाडाउशी पर था फिर भी वो हेवनली फ्लेम्स को मिला ले रहा है। ये करना मतलब लिटरली एक दाओ जोंग लेवल के बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है जो कि वो डाडाउशी पर रहकर कर ले रहा है। और यहाँ पर आइस एम्परर भी आके कहने लगते हैं कि फाइनली उसने जो है अपना वो सबसे टेरिफाइंग अटैक को कर लिया है तैयार। और लिटरली यहाँ पर गूज़बम्स
आना शुरू हो गए थे। जरा एनिमेशन तो देखो यार भाई, तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि जैपनीज एनिमेशन जो होंगे उससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैपनीज एनिमे के एनिमेशन हमारे हिसाब से कुछ नहीं है भाई। ये जो इधर पे हम लोग डोमो आए उसके जो 3D एनिमेशन होते हैं उनके सामने कुछ नहीं है 2D एनिमेशन। जरा देखो तो एनिमेशन कितना सब कुछ फैला हुआ है और उसका यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है और यून सोचने लगती है कि अब क्या होगा। अगर वो सोच रही थी अगर इसने यूनलैंग को मार दिया इतना टेरिफाइंग अटैक करके फिर यूनशान इसको नहीं छोड़ने वाला है। तो यहाँ पर वो जियान को रोक रही थी क्योंकि वो जियान की फिक्र करती थी, इसलिए वो जियान की परवाह करते हुए उसको रोक रही होती है। और वो सोच लगती है कि जरा उस पल के बारे में सोचो जो हम लोग माउंटेन के ऊपर मिले थे और उस केप के अंदर हम लोग थे, उन मूवमेंट्स के बारे में सोचो। लेकिन वो सोचता ही नहीं है। तभी जियान आएगा उसको एग्नीबुतो लोटस उसको फोड़ता तो नहीं है लेकिन उसका अंदर से रिपल जरूर निकालता है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली। और वो जो एकदम रिपल होती है कि पूरी पूरी हवा में चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ पर जो तीन जो 2 वैंग लेवल के बंदे होते हैं उन सब तीनों में जाकर घलती है और वो वहाँ से उड़कर फेंक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जियान रहता है उसके मुंह से भी खून निकल आता है और वो जो खून रहता है उसके एग्नीबुतो लोटस के ऊपर जाकर गिरता है और एग्नीबुतो लोटस इतना ज़्यादा गर्म होता है कि उसका जो खून रहता है वहीं के वहीं वेपराइज हो जाता है। और यहाँ पर उसने अभी तक पूरा अटैक करा नहीं था तगड़ा वाला। और यहाँ पर इन्होंने सोचने लगी थी अब लगता है कुछ भी नहीं हो सकता है। वो सोच रही होती है कैसे रोके हम लोग जाएंगे जियान को। तभी जियान एग्नीबुतो लोटस को हाथ में उठाता है यूनलैंग की तरफ फेंकने के लिए क्योंकि यहाँ पर जो यूनलैंग रहता है वो भी बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में आ रहा होता है। और जब वो एग्नीबुतो लोटस को उठाता है तो हेवनली फ्लेम्स की एकदम से फायर छूटती है। भाई क्या गूज़बम्प मोमेंट था यार। लिटरली जो एपिसोड नंबर 64 था ना यार, इससे ज़्यादा तगड़ा वाला एपिसोड हमने कभी किसी भी एनिमे की हिस्ट्री में नहीं देखा है जो इतना तगड़ा वाला गूज़बम्प दे सकता है। इसको हम हज़ारों बार देख ले तब भी कुछ नहीं होता है यार। मतलब ऐसा लगता है पहली बार ही देख रहे हो। और तभी वो जो यूनलैंग रहता है वो डरता ही नहीं है, वो सीधा आ जाता है उसकी तरफ। लेकिन वो फेंक देता है अपना एग्नीबुतो लोटस और वो जाकर खलता है यूनलैंग में। और यूनलैंग कहने लगता है कि जो लीडर हैंगे मेरे, जो यूनशान हैंगे, प्लीज़ मुझे बचाओ, ये एग्नीबुतो लोटस मुझे मार डालेगा। और यहाँ पर हम लोग को जितने भी जो मिस्टिक क्लाउड सेट के आसपास का एरिया होता है कई जो किलोमीटर में फैला हुआ होता है वहाँ से उन लोगों को ये सारा का सारा आसमान में होता हुआ दिख रहा होता है, पूरे बादल चमकने में लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर वो सारे बंदे सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वही बंदा जो कि नाला नियन रन का जो होता है, जो दादाजी होते हैं वो भी यहाँ पर देख रहे होते हैं, उसका भाई भी देख रहा होता है। और वो लोगों को यहाँ से देखकर सोच रहे होते हैं कि ऐसा कौन बंदा आ गया जो मिस्टिक क्लाउड सेट की इतनी बुरी हालत कर रहा है। और उस एग्नीबुतो लोटस में जो एनर्जी निकलती इतनी ज़्यादा तगड़ी थी कि यहाँ पर जो आइस एम्परर होते हैं, सैंड एम्परर होते हैं और वो भी यहाँ पर मतलब ऐसे खड़े नहीं रह सकते थे, उनको भी अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती थी दाकियों को लाकर। मतलब लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल था। हम लोगों ने देखा था वो 3 कलर वाला एग्नीबुतो लोटस रहता है वो तो यहाँ पे चट्टानों को ही खत्म कर देता है। सिर्फ एक ब्लास्ट से ही पूरा मिस्टिक क्लाउड सेट खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो 2 कलर का एग्नीबुतो लोटस था वो भी कोई इतना ज़्यादा कमजोर नहीं था। और यहाँ पर हम लोगों के जो एक पिल बंदा होता है जो हम लोग का पिल रीजन होता है उसका हेड होता है, उसका नाम बताइए क्या आएगा, जिसके ऊपर हमेशा एक कोल्ड्रन लगा हुआ रहता है। वो कहता है कि जो जियान की स्ट्रेंथ है वो मिस्टिक क्लाउड सेट के आसपास ही है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है कहीं दूर नहीं आएगी। और अभी वो बंदा सिर्फ और सिर्फ एक डाडाओशी है। और यहाँ पर सैंड एम्परर भी सोच रहा होता है कि मिस्टिक क्लाउड सेट में अब आ चुका है एक डाओ जोंग लेवल का बंदा। इसका मतलब है कि अब जो है पूरा का पूरा जो रॉयल एम्परर है उनको भी वो दिक्कत दे सकता है। तो अच्छा यही रहेगा कि अगर यहाँ पर जो है जियान उसको मार डाले यूनशान को, जिससे कि उनका भी जो यहाँ पर रॉयल सिटी है रॉयल एम्परर है वो भी बचकर रह सके। और तभी यहाँ पर जो जियान है वो कहने लगता है कि यूनशान अब इस जियान को नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि उसने यूनलैंग को लगभग मार ही डाला है। और यहाँ पर वो बंदा भी देख के कह रहा होता है कि अब लगता है कि अब तो जियान कुछ ज़्यादा ही आगे जा चुका है। अभी जो जियान है उसने सारे के सारे डिसाइपल्स को तो छोड़ दिया है मिस्टिक क्लाउड सेट के, लेकिन यहाँ पर जो यूनलैंग है उसको उसने नहीं छोड़ा है। उसको ज़रूर यहाँ पर अपने जियाओ क्लैन का बदला लेना था, तो वो कैसे छोड़ सकता था। तो उसने जो है अपना एग्नीबुतो लोटस दे के मारा था उस यूनलैंग में। यूनलैंग की जो है कि जानी खत्म हो गई थी। वो लोग ये भी कहने लगते हैं कि अगर इस एग्नीबुतो लोटस की मैम अगर हम लोग भी होते ना जो कि 2 होंग लेवल के बंदे आएंगे तो वो भी लगता है इतनी आसानी से उससे बच नहीं पाते। और तभी जो जियान रहता है उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल जाता है, क्योंकि भले ही वो अटैक उसने ओरिजिनेट किया था लेकिन फिर भी वो अटैक को बनाने के लिए अभी वो सिर्फ एक डाडाओशी लेवल का बंदा था, तो इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था। उसका वो चेहरा वगैरह रहता है जल सा गया था काफ़ी ज़्यादा। और वो अपने अंदर से पिल लेता है, पिल खाता है और वो जैसे करके हवा में खड़ा हुआ था। तो लिटरली देखो यार एक डाडाओशी लेवल का बंदा इतना पावरफुल अटैक कर रहा है। और तब जो मिस्टिक क्लाउड सेट का जो हम लोग का लीडर होता है, जो हम लोग के यूनशान होते हैं वो पकड़े होते हैं यूनलैंग की बॉडी को। और वो कहने लगते हैं कि तुम ऐसे पहले बंदे हो जिस तरह की मिस्टिक क्लाउड सेट को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में ले आए होंगे। और यहाँ पर वो पकड़े होते हैं यूनलैंग को और वो कहते हैं कि यूनलैंग जो है उसको तुमने लगभग मार ही डाला है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते होंगे। मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रुकने के लिए कहा था लेकिन तुम रुके ही नहीं हो, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वो एक हाथ से पकड़े होते हैं यूनलैंग की बॉडी को और ये सब कुछ कह रहे होते हैं। उसको अभी भी बहुत ज़्यादा घमंड होता है क्योंकि वो ऑफकोर्स एक दाओ जोंग लेवल का बंदा होता है। और वो कहता है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब जो है कि तुम्हें सब कुछ देना, जो तुमने यहाँ पे खून निकाला है मिस्टिक क्लाउड सेट के जो बंदों का, अब उसका भी तुम्हें जो डेप्थ है जो कर्ज है वो तुम्हें
अपना खून देकर यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग यूनियन भी देखकर उसकी तरफ सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब तो लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, अब तो ज़ियाओन गया यहाँ पर। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि अभी भी ज़ियाओन के पास एक ट्रम्प कार्ड आएगा और वो आएंगे मास्टर याला, और जिस टाइम वो आएंगे यहाँ पर बाहर तो यहाँ पर पूरा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट जो रहेगा हिल जाएगा। और यहाँ पर जो हम लोग का युनशन होता है वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और बेचारा वो ज़ियाओन है वो कर ही क्या सकता था, वो यहाँ पर सिर्फ भाग ही सकता था। और वो यहाँ पर आकर मारने की कोशिश करता है ज़ियाओन को, लेकिन तभी यहाँ पर एक और ट्रम्प कार्ड आ जाता है उसका, जो कि होती है क्वीन मेडुसा। और वो सिर्फ एक हाथ मारती है कि क्वीन मेडुसा के पूरे पीछे से बाल उड़ने लगते हैं। और ज़रा ये नज़ारा देखो यार, उसने मतलब एक ही फटके में जो है पूरा का पूरा युनशन को हिला दिया था। और वो युनशन से कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता है तुम ज़्यादा आसानी से ज़ियाओन को मार लोगे, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी मेरी जो यहाँ पर जॉब है कि जो कि मेरा यहाँ पर करना है मुझे, तो उसके बदले में मुझे जो है ज़ियाओन वो पिल देगा। तो वो ये है कि अभी तुम्हारी जो है बॉडी को मुझे यहाँ पर रोक कर रखना पड़ेगा, जो कि ट्रू बॉडी अभी हैगी। लेकिन तभी यहाँ पर उन लोगों का जो युनशन है वो कहने लगता है कि मेरी ट्रू बॉडी तो है, लेकिन यहाँ पर 3 ट्रू बॉडी है, अब मारो तुम किसको मारूंगी। और तभी वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी बॉडी को रोक नहीं सकते हो किसी हालत में, ओके। देखो अभी तुम्हें जो है एक बॉडी तुम्हें मारने में लग जाएगी, और यहाँ पर जो 2 बॉडीज आएंगी वो यहाँ पर जाएंगी हम लोग को ज़ियाओन को मारने के लिए। तभी वो आ जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड में ज़ियाओन को मारने के लिए। और जो ज़ियाओन है वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ यहाँ से वहाँ भाग सकता था, क्योंकि ऑफकोर्स वो सिर्फ एक डाटा शी लेवल का बंदा है। और उसको यहाँ पर समझ में आ गया था अब तो वो गया, किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा। लेकिन अभी भी उसके बाद एक और ट्रम्प कार्ड रहता है, जो कि हम लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर हम लोग के आने वाले होते हैं आइस एम्परर ज़ियाओन को बचाने के लिए। और वो कहते हैं कि युनशन से कि प्लीज़ रुक जाओ युनशन, ओके हम लोग को देखना चाहिए कि असल में ज़ियाओन के साथ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर युनशन अब कहाँ रुकने वाला था, अब तो उसके यूनलैंक्स जो युनशन जो सेक्ट है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट है उसको एक बंदे ने उसने जो है ज़ियाओन ने लगभग मार ही दिया है। और तभी वो कहने लगता है आइस एम्परर से कि तुमने जो है उस लड़की को बचाने की कोशिश करी है। हाँ अब देखो हम लोग के जो रिलेशनशिप है पूरे खत्म हो गए, अब तुम्हारी भी हम लोग बैंड बजा देंगे। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि युनशन की अब तुम मुझे ब्लेम मत करना कि तुमने जो है रिलेशनशिप को खराब कराया, क्योंकि असल में तुम ही ने इसको खराब कराएगा। और जरा यहाँ पर जो हम लोग आइस एम्परर होते हैं उनका भी करेज देखो और हिम्मत देखो, एक दाओ जोंग लेवल के बंदे के सामने आ चुके हैं। तभी यहाँ पर जो युनशन रहता है वो अपनी दोनों बॉडीज की पावर लगाकर जो हम लोग आइस एम्परर रहेंगे उसको मारने की कोशिश करने लगता है। और आइस एम्परर भी इतनी ज़्यादा आसानी से कहाँ मरने वाले होते हैं, तभी वो अपनी पूरी पावर लगा देता है, पूरी पावर का सामना नहीं कर पाता है जो हम लोग आइस एम्परर रहते हैं। भले ही अभी वो जो है बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, लेकिन फिर भी है तो अभी सिर्फ वो दाव होंगे ना, एक दाव जोंग के सामने कैसे टिक सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो है वो कहने लगता है कि यहाँ पर जो 2 बॉडीज हैंगी हम लोग के युनशन की, वो भी इतनी टेरिफाइंग पावर को प्रोसेस करती हैं। मतलब अगर इसकी तीनों बॉडी एक साथ मिले तब तो क्या ही होगा। और हम लोग आइस एम्परर भी कहने लगते हैं कि लिटिल वन मैंने अपना बेस्ट कर लिया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मतलब यहाँ पर इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स होते हैं, उसके जो यहाँ पर क्वीन मेडुसा है वो आ चुकी होते हैं, आइस एम्परर आ चुके होते हैं, वो यहाँ पर उसको नहीं बचा पा रहे होते हैं। और हम लोगों को जो यहाँ पर आइस एम्परर वो कहता है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ऊपर है ज़ियाओन, तुम्हें यहाँ से बचकर खुद की दम पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर युनशन है वो कुछ ज़्यादा पावरफुल है और मेरी हदों के तो पार है। तभी एक भमुंडर आता है उसकी डॉक्यू का युनशन की, जिससे कि ज़ियाओन नहीं बच पाता है। वो उस भमुंडर के अंदर घुस जाता है और उसकी फिर यहाँ पर बैंड बजना शुरू हो जाती है। पूरे भमुंडर आ जाते हैं और अब वहाँ से वो कहाँ ही बच के जाने वाला था। वो तो एक जो रहता है सिर्फ और एक चींटी के बराबर ही रहता है ज़ियाओन यहाँ पर। उसकी वैसी भी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि लग ही रहा था जैसे कि वो आधी अधूरा जो है मर चुका है, आध भरा हो चुका है यहाँ पर। और तभी वो दोनों के दोनों जो भमुंडर रहते हैं उसकी बॉडी में आकर टकराते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा कसके वाली एक डाक्यू का एक वो निकल लेते हैं कि एसेंस निकल लेते हैं कि। और यहाँ पर जो साउंड रहता है अब कहाँ यहाँ बचने वाला होता है। जो साउंड रहता है उसके हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो साउंड है उसके चिल्ला रहा होता है, लेकिन जो इंसान रहता है उसके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं आता है। और जो ज़ियाओन रहता है उसकी बॉडी धीमे धीमे करके क्रैक होना शुरू हो जाती है। एक एक जो हड्डी रहती है उंगली की, उसकी जो हाथ की हड्डियाँ रहती हैं, पैरों की रहती हैं, सब पूरी की पूरी क्रैक होना शुरू हो जाती हैं, मतलब मुड़ने लगती हैं। और यहाँ पर अब ज़ियाओन को लग रहा होता है कि तो यही है एंड। हाँ तो वो सोचने लगता है कि अच्छा तो ऐसी होती है कि डेथ, हाँ अब देखो यहाँ पर आई चुकी है। तो वो यहाँ पर सोचता है कि फाइनली मैं यहाँ पर ख़त्म होने वाला हूँ, जो हम लोग का ज़ियाओ क्लैन है वो भी खत्म होने वाला है, लेकिन मैंने कम से कम बदला तो निकाल लिया है। और हम लोग को लग रहा होता है कि यहाँ पर हम लोग की बैटल थ्रू द हेवंस खत्म होने वाली है, लेकिन कहाँ होने वाली होती है। हम लोग के मास्टर याला जो जिंदा है अभी, और यहाँ पर एकदम से वाइट लाइट चमकती है और युनशन गिर रहा होता है एम्प्टी वॉइड में। और इस टाइम क्या ही गूज़बम्स आ रहे थे भाई इस एपिसोड को देखकर। अभी हमें इस एपिसोड को पहली बार देखा था, ऐसा लग रहा था कि इसको हमने पहले क्यों नहीं देखा है, इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या ही हो सकता है 3D एनिमेशन की वर्ल्ड में। और वो कहते हैं हम लोगों के या कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मिस्टिक क्लाउड सेट को इतनी ज़्यादा बुरी हालातों में ले आओगे। वो कहते हैं कि तुमने मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैंगी उसके बिल्कुल खरे उतरे होंगे, बल्कि तुमने मेरे एक्सपेक्टेशंस को भी पार कर दिया है। तुमने जो है मिस्टिक क्लाउड सेट को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में ले आओगे, अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है, अब तुम रेस्ट कर सकते होंगे। अब ये तुम्हारे जो मास्टर याला होंगे, जो तुम्हारे टीचर हैंगे वो तुम्हें बचाएंगे। और यहाँ पर जो मास्टर याला रहते हैं
बॉडी के अंदर जो हम लोग का ज़ियाओन रहता है पूरी की पूरी अंदर आना शुरू हो जाते आएगा। और यहाँ पर हम लोग का जो ज़ियाओन होता है जो कि लग रहा था कि पूरी तरीके से मर ही चुका है, उसके अंदर से एकदम से जान आना शुरू हो जाती है। उसकी जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं एकदम से फिर से सीधी होने लगती हैं, जुड़ना शुरू हो जाती हैं। उसके जो हाथ की पैरों की एक एक उंगली की जो हड्डी रहती है वो पूरी की पूरी जुड़ना शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर आने वाला होता है पूरे बैटल थ्रू द हेवेंस का सबसे ज़्यादा भयंकर वाला गूसबम्स वाला मूवमेंट। और यहाँ पर बहुत ऐसी हवाएं चलने लगती हैं। वो जो क्वीन मेडुसा रहती है और जब इसके चेहरे को देखो वो भी यहाँ पर खड़ी हो जाती है। वो कहने लगती है कि अब तुम्हारे पास एक और हिडन पावर है ना, तो लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। और जितने भी डिसाइपल्स होते हैं सब देखने लगते हैं हम लोगों के मास्टर यालाओ की तरह, मतलब जो ज़ियाओन रहता है जिसके अंदर मास्टर यालाओ आ रहे होते हैं। और सब देखकर कहने लगते हैं कि भैया ये हो क्या रहा है। और वो जो नज़ारा होता है वो होता ही इतना ज़्यादा भयंकर वाला आएगा। और हम लोग जो आइस एम्परर होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि फाइनली इस लड़के ने जो है जो उसके अंदर हिडन पावर रहती है उसको उसने जो है फिर से जगा दिया है। और यहाँ पर लिटरली देखो यार इस नज़ारे को यार, पूरे आसमान में पूरी वाइट और ब्लूइश फ्लेम सी फैली हुई होती हैंगी। और जो यहाँ पर दो बाकी सारे बंदे होते हैं वो कह लेते हैं कि मुझे पता ही था कि जो हम लोग का ज़ियाओन है इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली जो है पावर उसके अंदर हैगी। और यहाँ पर क्यूमिडो से भी कहते हैं कि मैं अभी हूँ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन मैं भी एक सिर्फ और सिर्फ सोल स्टेट में हूँ, तो मैं अभी क्या ही कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे लड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी सोल जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी। और वो ये भी सोचती है कि अब जो होंगे तुम्हारे पास एक और ट्रम्प कार्ड आएगा तो तुम लगता है कि इसको हैंडल कर सकते होंगे। और यहाँ पर देखो रहा नज़ारा कितने भयंकर की व्हाइट फ्लेम्स फैली हुई होती हैंगी। और यूनिशन भी देखकर यहाँ पर उसको डर लगा, तो उसकी फटने लगी थी। वो सोचता है कि भैया ये क्या हो रहा है, इतनी टेरिफाइंग पावर क्या हो रही है आ रही है इसके अंदर से। और जो हम लोगों का ज़ियाओन होता है उसकी पावर सीधे डाडाओ शी से कहाँ पे पहुँचती है कि डाओ लिंग पर नहीं, डाओ वैंग पर नहीं, डाओ होंग पर नहीं, वो सीधे पहुँचती है कि डाओ जोंग लेवल पर। और यहाँ पर जो ज़ियाओन होता है उसके पूरे आसपास आ जाती है कि हम लोगों की बोन चिलिंग फ्लेम का इफेक्ट। और वो सोचने लगता है कि देखो यार मेरे मास्टर अलाव आ चुके हैं। और वो यहाँ पर अपनी आँखें खोलता है, वो कहता है हम लोग के यूनशैन से, यूनशैन अब मैं अगर यहाँ से जाना चाहता हूँ ना तो तुम्हारे कितने भी लड़के आ जाए, कितने भी डिसाइपल्स आ जाए, तुम्हारे पापा आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम मुझे रोक नहीं सकते होंगे किसी भी हालत में। और फिर उसकी एकदम से आंखें खुलती है जिसके अंदर से वाइट और इधर पे ग्रीन फ्लेम निकल रही होती है। और फिर पूरे एक आसमान में वाइट फ्लेम निकलती है जो कि बादलों को छीड़ देती है और सिर्फ अंतरिक्ष की तरफ चली जाती है। और ये क्या ही मूवमेंट होता है, पूरे के पूरे उसने मतलब बादलों को हटा दिया होता है। और जो लाइट का स्प्रे निकल रहा होता है ऐसा लगता है कि बूम एक लेजर निकली हो दुनिया के अंदर से। और यहाँ पर जो है वो कहने लगता है कि मिस्टिक क्लाउड सेट मुझे किसी भी हालत में नहीं रोक सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। अगर मैं आज यहाँ से जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके रहूँगा, तुम्हारे चाहे पापा आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग का जो यूनिशन होता है उसको भी डर लगने लगता है। वो कहता है मैंने तुम्हें सही में अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे पता नहीं था तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर छुपी हुई है। और यहाँ पर जो हम लोग का यूनिशन होता है वो देख कर कह रहता है कि अब तो मुझे तुम्हें और भी ज़्यादा मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम यहाँ से निकल जाते होंगे तो हो सकता है फ्यूचर में तुम दो जोंग लेवल पर पहुँच जाओ, इसलिए अब तो मुझे यहाँ पर तुम्हें मानना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मैं तुम्हारे जैसे जो अभी एक चींटी के बराबर बंदा है उसको मैं यहाँ पर बढ़ने का मौका नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आगे जाकर तुम जो होंगे हमारे सेट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते होंगे। और तभी यहाँ पर वो अपना उल्टा हाथ खोलता है जिसके अंदर से निकल रही होती है कि बोन चिलिंग फ्लेम, और उसकी एक आँख में से भी निकल रही होती है कि वही वाली फायर। और वो कहता है यूनिशन से कि ट्राई मी, आ जाओ कोशिश कर लो मुझे रोकने की, तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा है, देखते हैं तुम क्या कर पाते होंगे। और ये बोलकर जो है इधर पे लिटरली इतनी गूज़बम्स आ रहे होते हैं। अभी हम लिटरली एपिसोड को समझा रहे हैं और अभी समझाने में इतने ज़्यादा करने वाले गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब इस एपिसोड क्या ही बोले यार, क्या ही एनिमेशंस देखो यार, मतलब लिटरली जो इधर पे टॉर्नेडो बन रहा है और जो ज़ियाओन है और यहाँ पर जो हम लोग को सब कुछ जलते हुए टूटते हुए दिखा रहे हैं, मतलब ओ माय गॉश, ऐसी चीज़ भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है कि क्या। तो यहाँ पर हम लोगों का जो भमंडर होता है वो ज़मीन की तरफ आना शुरू कर देता है। और वो कह लेते हैं कि मास्टर यालाओ कि अभी मेरी पावर जो है सिर्फ 20 to 30% है, मतलब अभी सिर्फ मेरी पावर जो है 20-25% ही है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी है तुम जैसे यूनशैन जो है उसको हराने के लिए। मास्टर यालाओ ये कहते हैं कि अगर मैं अपने प्राइम में होता ना, तुम जैसे 100 भी आ जाते तो भी मुझे नहीं रोक पाते। और वो कहने लगता है कि चिंता नहीं करो, मेरी अभी जो पावर है सिर्फ 20-30% ही है, लेकिन मैं उससे भी तुम्हें जो है पूरा का पूरा तफा कर दूंगा। और इधर पे इतनी कस के हवाएं चल लेते हैं जो डिसाइपल्स रहते हैं हम लोगों के मिस्टिक क्लाउड सेट के, वो भी पूरे हिल जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या होने वाला है, कि हम लोगों के जो मास्टर हैं जो कि 2 जोंग पर है, क्या वो उसको रोक पाएंगे। और अब यहाँ पर ट्रूली यहाँ पर जो 2 जोंग की जो फाइट होती है वो होने वाली होती है कि शुरू जहाँ पर की स्पेस वगैरह जो होता है पहली बार क्रैक होते हुए दिखाते हैं हम लोगों को। और वो जो रहता है व्हाइटिश जो ब्लूइश बमंडर रहता है वो दिखा रहा होता है जो हम लोग की यूनिशन है उसकी जो मास्टर यालाओ होंगे उनकी दाखी को मिलते हुए। और हम लोग जो मास्टर यालाओ होंगे अपना जो ब्लेड रहता है हैवी रूलर उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, उसके ऊपर से एकदम से मेटल की प्लेट्स जो हैं वो टूट कर निकलने लगती हैं। देखो जरा यार, मतलब क्या है, मतलब ये जो एपिसोड रहता है 64, ये
ओवर वैल्यूड है, मतलब जो परफेक्शन होता है ना, अगर तुम लोग इसके लिए परफेक्ट भी यूज़ करोगे तो हम ये बोलेंगे कि ये ओवर परफेक्ट हैगा, मतलब 100 में से 200% हैगा ये एपिसोड। और यहाँ पर हम लोग का जो इनशान होता है वो कहता है विंड स्पीक, वो भी अपना हमला करना शुरू कर देता है। और उसका जो विंड स्पीक होता है इधर पे सबसे ज़्यादा तगड़ा वाला हमला होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ पर जो हम लोग का ज़ियाओन है इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, 2 जोंग पर आ चुका है एकदम से। अब वो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था किसी भी हालत में, तो वो अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक यहाँ पर उसके ऊपर करने वाला होता है। और ज़ियाओन सोचने लगता है देखते हैं तुम मेरा क्या उखाड़ पाते होंगे, और वो अपने हैवी रूलर को निकालता है। वो कहता है एकदम से हवा में जाकर चिल्लाकर कहता है, उसकी जो आवाज़ होती है कि वो मिली हुई होती है कि मास्टर यालाओ की आवाज़ के साथ, और वो चिल्लाकर कहता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रैंड वे में कहता है कि पूरा यहाँ पे मिस्टिक क्लाउड सेट जो है पूरा गूंज जाता है, और उसके अंदर से एक मतलब काली काली ब्लैक फ्लेम्स भी निकल रही होती हैंगी। और जो हम लोग का ज़ियाओन होता है उसके पीछे खड़ी होती है एक इमेज जो कि हम लोग के मास्टर याओलाओ की होती है। एंड ओ माय गॉश, क्या ही गूज़बम्स आए थे उस टाइम पर यार, अभी भी इसको समझाने में क्या ही आ रहेंगे। तो यस, ये वाला एपिसोड तो अभी यहीं पर हम लोग खत्म होने वाला है। यहाँ पर हम लोग के मास्टर याओलाओ को दिखाया जाता है जो उसके पीछे खड़े हुए होते हैं। क्या आप लोग और भी चाहते हो कि ऐसे हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तगड़े एपिसोड रहे थे बैटल थ्रू द इवेंट्स के, तो उसको उठाकर हम दिखाएं? अगर आप लोग चाहते होंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इधर पे एपिसोड्स आएंगे हम लोगों के, उनको हम लोग उठाकर समझा सकते हैं। तो अगर इस वाली वीडियोस पर आ जाते हैं 3000 व्यूज 2 दिन के अंदर, तो फिर अगर आप लोग डिमांड करते हो कि ऐसी वीडियोस लानी है तो फिर हम लाएंगे। ओके, इस वाली वीडियो में इतना ही। अगला वाला एपिसोड लाना है कि नहीं लाना है बता देना हमें डिस्क्रिप्शन में। 3000 व्यूज आते हैं तो लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। ओके, मतलब है कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड टेक मेंबरशिप। किसी एक बंदे ने भी नहीं ली हैगी, क्या कर रहे हो?